केतु लगन में यानी पहले भाव में, जो कि सूर्य और मंगल का घर है। केतु जब सूर्य के घर में आए तो सूर्य को उच्च कर देता है। अब सूर्य अगर कमजोर घर जैसे सिक्स्थ हाउस में भी हो तो अच्छे प्रभाव देगा। केतु लगन में आने से इंसान बहुत बुद्धिमान होता है, तेज दिमाग वाला होता है। केतु गुप्त भी है और गहराई भी। अब ऐसा इंसान अपने भेद किसी को नहीं बताता। ये इतने गहरे होते हैं कि इनके मन की बात का पता लगाना आसान नहीं। यानी यहाँ इंसान रहस्यमयी होता है, अपने अंदर कितने ही भेद छुपाए होता है जो किसी को नहीं बताता। केतु लगन में चंद्रमा को कमजोर करता है, क्योंकि मैं अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि लगन का ग्रह अपने दुश्मन को मारता है। अब इसी समय अगर चंद्रमा कमजोर ग्रहों में बैठा हो, जैसे 6, 8 और 12 में, अब यहाँ इंसान के मन, माँ और पैसे की स्थिति अच्छी नहीं रहती। अब केतु लगन के समय चंद्रमा अगर किसी अच्छे राशि में, अच्छे घर में है तो अलग बात है, फिर इतने बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलते। लगन का केतु अब किन किन घरों में किस तरह प्रभावित करेगा, यहाँ इंसान का प्रोफेशन, व्यक्तित्व और आदतें कैसी होंगी, और किन कामों से, किन आदतों से केतु खराब हो जाता है, और किन उपाय और परहेज से हम इसे ठीक कर सकते हैं, आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। दोस्तों, केतु झंडा भी है, ब्रांड भी है। केतु रहस्यमयी भी है, जाने कितने ही भेद अपने अंदर छुपाए हुए हैं। हमारा ट्रांसफर, प्रमोशन सब केतु से देखा जाता है। जीवन में बदलाव केतु करवाता है। मंदिर का पुजारी और हमारा पुत्र सब केतु से संबंध रखते हैं। जानवरों में कुत्ता, दो रंगा कुत्ता केतु का आशिया है। केतु अध्यात्म और ऐश का मालिक भी है। अब केतु पहले घर में सूर्य और मंगल की ऊर्जा के साथ, केतु यहाँ सूर्य को उच्च कर देता है, पर मंगल की गर्मी को यानी आग को लावा बना देता है। यहाँ मंगल केतु से मंगलवत बना। अब इंसान के पेट में गर्मी होगी, उसे गैस होगी, उसे नाभि के नीचे की परेशानियां होंगी। यहाँ अब इंसान या तो खुद इकलौता होगा या उसका इकलौता पुत्र होगा। केतु का संबंध 3 से भी है। अब इंसान के जीवन में 3 का आंकड़ा जुड़ा होता है। उसके माता पिता 3 भाई बहन होते हैं, वो खुद 3 भाई बहन हो सकते हैं, घर में 3 कमरे हो सकते हैं, 3 मंजिला मकान ऐसे इंसान के पास हो सकता है। दोस्तों, केतु यात्रा भी है। अब केतु यात्रा बहुत करवाता है। ऐसे इंसान को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। इनको बस घूमने का बहाना चाहिए। इनका बैग हमेशा तैयार रहता है। ये अच्छे केतु की निशानी है। इनको यात्राओं से लाभ भी होता है, पर अगर केतु नेगेटिव हो तो इंसान की यात्राएं कैंसल होती हैं। इंसान को यात्राओं में नुकसान होता है, जैसे यात्रा के दौरान कोई चीज गुम जाना, चोरी हो जाना या खुद शारीरिक कष्ट होना। ये सब नेगेटिव केतु की निशानी है। केतु जन्म के 1-2 साल के अंदर घर चेंज करवाता है, या फिर जातक ननिहाल में जन्म लेता है, या घर से दूर किसी और के यहाँ जन्म लेता है, या हॉस्पिटल में जन्म लेता है। केतु लगन में और राहु सेवंथ में हो, यहाँ इंसान को कुत्ता नहीं पालना चाहिए। अगर ऐसा इंसान कुत्ता पाल ले तो घर में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ता है, और इन लोगों को कुत्तों से बहुत लगाव होता है। पर मैं यहाँ कहना चाहूंगी, अगर आप कुत्तों की सेवा ही करना चाहते हैं तो आप घर से बाहर ही करें। केतु लगन में और उसी समय 6th में चंद्रमा और 8th में शुक्र अगर हो तो इंसान के जीवन में पुत्र को लेकर उसकी माँ और पत्नी में झगड़े रहते हैं। यानी इंसान के जीवन में माँ, पत्नी और पुत्र की वजह से कलह कलेश रहता है। इनके घर के आसपास कोई नाई की दुकान या पार्लर होता है। केतु ब्रांड भी है। अब या तो इंसान का नाम, मान सम्मान बहुत होगा, उसकी पहचान बहुत होगी, और अगर केतु नेगेटिव हो तो नाभि से नीचे के रोग, कमर, पैर, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियां यहाँ इंसान को परेशान करती हैं। दवाइयों का डिब्बा इनके घर के साथ जुड़ा रहता है, यानी किसी न किसी की दवाई घर में चलती रहती है। इनकी माँ का स्वास्थ्य भी कमजोर होता है। इनका खुद का पेट भी कमजोर होता है। पेट में गर्मी, गैस की समस्या इन्हें हमेशा रहती है। नजला, जुकाम जैसी समस्या इनके साथ आम बात होती है, क्योंकि यहाँ केतु ने चंद्रमा को कमजोर किया है। अब यहाँ ऐसा इंसान चतुर है, चालाक है, समझदार है, जीवन में कमाता भी खूब है, उसके बाद भी इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है। वो डिप्रेशन को दूर करने के लिए भोग विलास की तरफ जाता है। अब उसकी बचत देखे तो न के बराबर होती है। पैसा आके कहाँ गया, इस बात से वो खुद भी हैरान होता है। पैसा इनके जीवन में खूब होगा, पर जो जो पैसा आएगा इंसान अपने भोग विलास में इतनी गहराई में चला जाता है कि कभी कभी वो अपने चरित्र से बाहर जाते भी देखा गया है।
ये केतु के नेगेटिव की निशानी है। अब अगर इंसान ऐसा करे तो उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव देखा गया है। उसकी आय पर, उसकी बचत पर भी बहुत बुरा प्रभाव अब ये केतु देगा। केतु लगन में यानी राहु सेवंथ में। अब इनकी मैरिड लाइफ में भी कलेश रहता है। ऐसे इंसान को मीन मेख निकालने की आदत होती है, क्योंकि केतु गहराई भी है। ये हर चीज की गहराई में चले जाते हैं और इसी वजह से अपने जीवन साथी की हर बात में कमी निकालते हैं, और इसी वजह से इनके मैरिड लाइफ में कलह क्लेश रहता है। और इसी कलह क्लेश की वजह से अक्सर ये अपने रिश्ते से बाहर जाते भी देखे गए हैं। अब इस नेगेटिव केतु को ठीक करने की जरूरत है। अब हम कुछ नियम उपाय करके यहाँ इस केतु को पॉजिटिव कर उसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बोलूंगी कि अगर इंसान सूर्य के नियमों में रहे, मंगल की एनर्जी का सही यूज करे, यानी एक्सरसाइज वगैरह करता हो, तो हर ग्रह यहाँ पे अच्छा ही प्रभाव देगा। पर अगर किन्हीं कारणों से इंसान ऐसा नहीं कर पा रहा, तो छोटे छोटे नियम उपाय से भी आप इसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ आप 2 लोहे की ठोस गोली, उनके ऊपर लाल नेल पेंट करके एक जल प्रवाह करें और एक अपने पास रखें। ये गोली मटर के दाने से लेकर कंचे के साइज तक हो सकती हैं। ये नियम आपके कामों में आ रही रुकावट में बहुत कारगर साबित होता है। वहां पे आपके कामों में आ रही रुकावट हट जाती है और जल्दी काम बनते हैं। अब अगर इंसान को सरकार से संबंधित या पुत्र से संबंधित परेशानी आ रही है, तो आप बंदरों को केले खिला सकते हैं, या फिर आप 43 दिन मंदिर में केले दें। ये भी बहुत अच्छे प्रभाव यहाँ देता है। इससे हमने साझी दीवार से केतु को सेकंड हाउस में भेजा, जहाँ सारे ग्रह धर्मी होते हैं। केले आप कितने भी ले सकते हैं, पर ये आपको ध्यान रखना है कि ये लगातार आपको 43 दिन करना है। 43 डेज आपको ये करना है। केलों की संख्या आप खुद तय करें, 1 2 3 जितने भी लेना चाहें। आप 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि केतु का संबंध 3 से भी है। आप 1 भी ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं। अगर इंसान को डिप्रेशन बहुत है, नींद नहीं आ रही, तो आप एक छोटा सा नियम कर सकते हैं कि आप अपने पलंग के चारों पाँव में तांबे की कील लगा सकते हैं। इससे आपकी ये समस्या जल्दी हल हो जाएगी। ये वाला नियम वंशागत बीमारी जैसे बीपी, शुगर, थायराइड में भी बहुत अच्छा काम करता है। ये इस बीमारी को कंट्रोल कर लेता है। ये मैंने लगन के केतु के कुछ नियम उपाय आपको बताए, जिन्हें करके आप अपने जीवन में अच्छे प्रभाव ले सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। धन्यवाद।